सिपाही के मर्डर के बाद सिवान पहुंचा पार्थिव शरीर। पत्नी रिंकू देवी हो रही थी बेहोश। मां बाप का रो रो कर बुरा हाल। बता दें कि सिवान जिले के रहने वाले अजीत कुमार सिंह का शव कल गोपालगंज में नाले में बरामद हुआ। किसी ने मारकर उनको नाले में फेंक दिया था। वहीं उनका पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचा। सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी नंदकिशोर सिंह का 32 वर्षीय सिपाही पुत्र अजीत कुमार सिंह का पार्थिव शरीर शुक्रवार की अहले सुबह पैतृक गांव जगदीशपुर पहुंची। मृतक की आखिरी दर्शन के लिए गांव के सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। भारत के झंडे में राजकीय सम्मान के साथ लिपटा हुआ मृतक का शरीर पहुंचते ही पत्नी रिंकू देवी उनके शव के साथ लिपटकर घंटों तक रोती रही और बाद में बेहोश हो गई। बता दें कि मृतक सिपाही अजीत के 2 मासूम पुत्र 7 वर्षीय उज्जवल कुमार तथा 11 वर्षीय आदित्य कुमार उर्फ रोशन है। पिता का शव पहुंचने के बाद दोनों पुत्र पिता के मृत शरीर को अपने दोनों बाहों में जकड़ कर मां के साथ पापा पापा कहते हुए घंटों रोते रहे। आसपास खड़े जिन लोगों ने इस हृदय विदारक घटना को करीब से महसूस, उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। मृतक परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था, जिसकी शव गुरुवार की अहले सुबह गोपालगंज जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन के पीछे नाले से बरामद किया गया था। बता दें कि अजीत की मृत्यु की सूचना के बाद परिवार समेत पूरे गांव के लोग बड़े ही बेसब्री से शव आने का इंतजार कर रहे थे। पिता को बड़े पुत्र रोशन ने दी मुखाग्नि। गांव के शमशान घाट में मृतक के बड़े पुत्र आदित्य कुमार रोशन ने पिता को मुखाग्नि दी। लोगों का कहना है कि मृतक अजीत से उनका बड़ा पुत्र रोशन से कुछ खास किस्म की रहती थी। उनके पिता जब भी आते थे तो दोनों बच्चों अपने साथ में लेकर घूमने के लिए जाया करते थे। बड़ा पुत्र उनके काफी करीबी था और नाश्ता से लेकर खाना तक सबसे पहले पिता से पूछता, उसके बाद ही वह खाना खाता। पिता पुत्र के इतने लगाव की वजह से ही परिवार और गांव के लोगों ने उसे मुखाग्नि देने की सलाह दी। घटना के संबंध में बताते चले कि 3 दिनों से लापता पुलिस जवान की गुरुवार को नाले से लाश मिली, जो सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गोपालगंज सिविल कोर्ट में अजीत कुमार की ड्यूटी थी। लापता होने के बाद उनकी तलाश हो रही थी। आशंका जताई जा रही थी कि हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस लाइन के जवान और स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस लाइन के जवान अजीत कुमार की मौत कैसे हुई, इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस आसपास के में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटे गई है। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।